तो लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हों तो चेन का नेम क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट याद रखना है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन में एक कार्बन होगा उसमें नाम क्या होगा, मीथेन होगा। अगर किसी चेन में 2 कार्बन हों और उनके दरमियान सारे बॉन्ड सिंगल हों तो उसका नेम क्या होगा, इथेन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड होगा तो ईथीन और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इथाइन। इसी तरह अगर चेन के अंदर 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन और अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो प्रोपीन और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो प्रोपाइन। इसी तरह 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की मौजूदगी में ब्यूटीन और ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी में ब्यूटाइन। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन और 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। 9 कार्बन के लिए नोनेन, नोनीन, नोनाइन और 10 कार्बन के लिए डिकेन, डिकीन, डीकाइन। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा ये सबसे बेसिक चीज़ है जिससे किसी भी चेन का पेरेंट नेम बनता है। जिस चेन में इतने कार्बन्स होंगे उनसे रेलेवेंट उनका ये नाम बनेगा। तो आपने स्टूडेंट्स ये ज़रूर याद करना है। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप कभी भी चेन का नेम असाइन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। तो इसको आपने सीक्वेंस से याद करना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन कोरस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। क्लियर है। और अगर चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड आ जाए तो नेम की एंडिंग इन पे होगी और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो नेम की एंडिंग आइन पे होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास चेन है, यहाँ पे सारे कार्बन आइटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। लेकिन अगर इस 4 कार्बन में एक डबल बॉन्ड आ जाए तो ब्यूटीन और अगर ट्रिपल आ जाए तो ब्यूटाइन। क्लियर हो गया। अब हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो अल्केन की नोमेनक्लेचर डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्काइल रेडिकल क्या है और किसी भी अल्केन के अंदर कितनी तरह के कार्बन एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा अल्काइल रेडिकल को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अल्काइल रेडिकल को आप सब्स्टिट्यूएंट भी बोलेंगे जब ये किसी चेन का हिस्सा होगा। जब हम क्या करते हैं अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो बनने वाले सब्स्टिट्यूएंट को आप अल्काइल रेडिकल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये CH4 मीथेन है, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो अभी देखें मीथेन के नेम से AN ही रिप्लेस कर दिया और हमने क्या लगा दिया, AL लगा दिया। यानी कि अल्काइल रेडिकल कब बनेगा, जब हम अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। अब मैं आपके सामने ऐसे अल्काइल रेडिकल लिख रहा हूँ जो कि एंटी टेस्ट में यूज़ होते हैं। आपने इन रेडिकल्स को स्टूडेंट्स क्या करना है, याद करना है। तो सबसे पहले क्या है जी, CH3, इसको हम मिथाइल कहते हैं। इसी तरह CH2CH3 या इसको C2H5 लिखते हैं, इसे हम इथाइल बोलते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है CH3 CH2 CH2 इसे N प्रोपाइल बोलेंगे। और इसी तरह अगर सेंटर वाले कार्बन के साथ 2 मिथाइल अटैच हों या फिर इसको आप इस तरह कंडेंस फॉर्म में लिखें, इसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं। ठीक है। इसी तरह ये वाला स्टूडेंट CH3 CH2 CH CH3, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसका मतलब होता है यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। अगर इसको कंडेंस करके लिखें तो ये क्या बन जाएगा, C2H5, फिर आ गया CH और इसके साथ क्या CH3, तो ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह स्टूडेंट्स CH3 CH CH2 CH3 या इसको आप कंडेंस करके ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, आइसोब्यूटाइल। और इसी तरह CH3 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 सेंटर वाले कार्बन के साथ अटैच हैं तो आप इसको कंडेंस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट अगर सेंटर वाले कार्बन के साथ 3 मिथाइल अटैच और इधर CH2 और ये सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, नियोपेंटाइल। इसी तरह स्टूडेंट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसे विनाइल बोलते हैं। अगर बेंजीन में से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें C6H5 बन जाएगा, इसे फिनाइल बोलते हैं। अगर टोलीन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइल। अगर इसमें से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, बेंजल, और एक और कर दें तो बेंजो। ये स्टूडेंट्स वो रेडिकल हैं जो रिपीटेडली
एंट्री टेस्ट लेवल पे, एफएससी लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड सब्स्टिट्यूएंट के क्वेश्चंस बनते हैं, लिहाजा आपने इनको प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कि चेन के अंदर कार्बन की कितने टाइप्स हैं। ये हमारे सामने एक चेन है कार्बन एटम्स की। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो, दोबारा सुने, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच हो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच हो उसे हम टर्शरी, और जो चार से अटैच हो उसे क्वार्टनरी। अब ये देखें, ये एक कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला डायरेक्टली दो के साथ, ये वाला एक दो तीन के साथ, और ये वाला चार के साथ। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर कार्बन एटम्स जो है वो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हों, ठीक है, यानी कि कोई हैलोजन हो सकता है, OH हो सकता है, SH हो सकता है, NH2 हो सकता है, तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच है आप उसे क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा के साथ जो कार्बन अटैच है उसे बीटा, बीटा के साथ जो अटैच है उसे गैमा, और गैमा के साथ जो अटैच है उसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, मोस्टली एफएससी लेवल पे अल्फा और बीटा ये वाले कार्बन आइटम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्फा कार्बन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, बीटा के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन, गैमा के ऊपर गैमा हाइड्रोजन और डेल्टा के ऊपर डेल्टा हाइड्रोजन। क्लियर है। अब ये देखिए कि एमसीक्यू है, नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन इन, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें सेकेंडरी कार्बन कितने हैं ज़रा बताएं जल्दी से। तो ये देखें स्टूडेंट, ये वाला कार्बन प्राइमरी क्योंकि ये एक कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी ये दो से अटैच है, ये वाला टर्शरी ये तीन से अटैच है, ये वाला प्राइमरी और ये वाला भी प्राइमरी। तो लिहाजा यहाँ पे सिर्फ एक ही क्या है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है। इसी तरह ये हमारे पास एक है 2-क्लोरोप्रोपेन, इसमें वो कहता है बीटा हाइड्रोजन बताएं। तो मैंने बताया था कि वो वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा के साथ जो कार्बन अटैच होगा उसे बीटा। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन दोनों ही क्या है, ये बीटा कार्बन है और इनके ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। तो तीन ये हैं, तीन ये कितने हो गए 6, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 6। क्लियर हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और अमाइंस को। तो ये मैं वो वाले अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल्स या अमाइन लिखूंगा जो इंटरमीडिएट लेवल पर एंटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प आउट करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एक कार्बन वाला यानी कि मिथाइल हैलाइड या मिथाइल अल्कोहल ये प्राइमरी है, ठीक है। इसी तरह एथाइल हैलाइड या एथानोल ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, यह प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरह आइसोब्यूटाइल हैलाइड हो जाए या अल्कोहल हो जाए ये भी प्राइमरी होगा। नियोपेंटाइल अल्कोहल या हैलाइड ये भी प्राइमरी होगा। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ये जो हैलोजन या OH है ये फंक्शनल ग्रुप है और ये ऐसे कार्बन से अटैच है जो प्राइमरी है। अब देखें ये प्राइमरी कार्बन है ना, ये एक कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन भी एक से अटैच है, ये वाला भी एक से, ये खुद ही एक है। तो ये सारे क्या हैं, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स या अल्कोहल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कहता है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या है, अल्फ़ा, क्योंकि इसको मैंने कंडेंस करके लिख दिया। CH3 3 है, फिर ये कार्बन, फिर CH2 और साथ OH लगा दिया, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो है ये सेकेंडरी, ये टर्शरी और ये वाला फार्मूला गलत है, लिहाजा यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या है, अल्फ़ा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप जैसा कि हैलोजन या OH प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा तो वो वाला अल्कोहल या वो वाला हैलाइड जो है वो प्राइमरी नेचर का होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्कोहल, अगर ये वाला हैलोजन या OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, जैसे कि यहाँ पे देखें आइसोप्रोपाइल हैलाइड या अल्कोहल, तो ये सेकेंडरी है। इसी तरह सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या हैलाइड ये भी क्या है, सेकेंडरी है। टर्शरी जिसमें हैलोजन या OH टर्शरी कार्बन से अटैच हो तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड या टर्शरी अल्कोहल। तो मैंने आपके सामने वो सारे अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल डिस्कस कर दिए हैं स्टूडेंट्स जो पेपर में पूछे जाते हैं। इनके ये कॉमन नेम्स हैं, आपने इनको याद रखना है, ठीक है। आगे इनके हम IUPAC नेम्स को डिस्कस करेंगे। अब ये देखें स्टूडेंट्स, अमाइंस, अगर नाइट्रोजन NH2 ग्रुप को हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, अगर ये NH2 एक कार्बन के साथ अटैच हो तो ये प्राइमरी अमाइन होगा। लेकिन अगर ये NH जो है ये दो कार्बन से अटैच होगा तो ये सेकेंडरी
3 से अटैच होगा तो टर्शरी और 4 से अटैच होगा तो क्वाटरनरी। याद रहेगा। अब याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे NH2 लगा दें, यहाँ पे NH2 लगा दें, यहाँ पे NH2 लगा दें, नेचर ऑफ कार्बन जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी अमाइंस की नेचर को डिसाइड नहीं करती, बल्कि नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं वो डिसाइड करती है कि अमाइन किस नेचर का होगा। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी अमाइन होगा, अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, और अगर 3 से अटैच है तो टर्शरी, और अगर 4 से अटैच है तो क्वाटरनरी। उम्मीद है कि स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी पॉइंट्स को सीखा होगा। जो पॉइंट्स आपको बताए हैं स्टूडेंट्स, इनको जो है वो आप सीखें, इनको याद करें और इनको लिख लिख के याद करें। शुक्रिया।